हाय माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रविंद्र चौहान। आज मैं आपको इस हॉस्टल का पूरा साल हो चुका है, तो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा इस पूरे साल के बारे में बताना चाहता हूँ। तो चलिए आप इस वीडियो के द्वारा पूरा हॉस्टल का एक साल देखिए। संत जुद बॉयज हॉस्टल के एडमिशन के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक एडमिशन हुआ। फादर एंथोनी और मास्टर सुलिया इन्होंने बच्चों का एडमिशन किया। उस समय नए और पुराने बच्चे, फिर धीरे धीरे सभी बच्चे हॉस्टल में आए। इस दुनिया में जीने के लिए हवा की जरूरत होती है, इसलिए हमने 7 जुलाई हॉस्टल में बच्चे पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे लगाए और पर्यावरण सुरक्षित रखा गया। जुलाई 15 हमारे हॉस्टल में एक अच्छा समय था। उस समय हमसे मिलने के लिए राइट रेवरेंड बिशप अगस्टिन मडती कुन्नल, खंडवा डायसेट और फादर विक्टर, विकार जनरल फादर जोमन खंडवा डायसेट सेक्रेटरी हमसे मिलने के लिए आए। उन्होंने हमें बताया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। जुलाई 12 हमारा हॉस्टल में फादर एबिन हमसे मिलने के लिए आए और हमने उनका हार्दिक स्वागत किया। 21 अगस्त को हॉस्टल में नए बच्चों का स्वागत समारोह हुआ। इसमें स्वागत का गीत गाया और प्यार से हार्दिक स्वागत किया। 10 सितंबर को हिंदी ऐसे कंपटीशन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के खाने पीने, नृत्य, पहनाव आदि के बारे में बच्चों द्वारा बताया गया। उसमें हमारे सहायक जज थे सिस्टर राखी, मोहन सर, अनीता सिस्टर। इन्होंने मिलकर इस प्रोग्राम में हमारा हौसला बढ़ाया। ऐसे ही चल ही रहा था कि हमारे बड़े फादर थॉमस का जन्मदिन 22 सितंबर को हॉस्टल में बनाया गया और बच्चों ने जन्मदिन का गाना, डांस आदि प्रस्तुत किए और फादर ने केक काटा और बच्चों को मिठाई बांटी गई। उन्होंने बताया कि जीवन का महत्व समझाया और ऐसे ही हमारा प्रोग्राम समाप्त हो गया। और हॉस्टल में किसी का भी जन्मदिन हो इसी तरह से बनाया जाता है और उसके बारे में 2 शब्द कहते हैं। ऐसे ही मजा मस्ती से चलते चलते हमें मजबूत बनाने और डर को भगाने के लिए सुबह सुबह योगा और शाम को रीडिंग प्रैक्टिस से हम जोर से बोल पाते और बड़े यह सब करने में हमें मजा आता था। फादर एंथोनी ने हमें इंग्लिश का उच्चारण और इंग्लिश पढ़ाया गया। उसके बाद 15 अक्टूबर में हमारा इंग्लिश ऐसे कंपटीशन हुआ। इसमें पढ़ाई का महत्व बताया गया, जिसमें हमारे सहायक जज थे सिस्टर राखी, सजोबी, फादर जुगल थे। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए, उनको इनाम दिया गया। यह प्रोग्राम हमारा बहुत ही खुशी से चला गया। 2 नवंबर हमारे यहाँ ड्राइंग कंपटीशन भी हुआ था, जिसमें तरह तरह की ड्राइंग बनाई गई और लड़कों ने बड़े उत्साह से भाग लिया और बहुत मजा आया। सभी की ड्राइंग सुंदर थी। नवंबर 14 हॉस्टल में बाल दिवस भी मनाया गया और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में मास्टर और फादर ने बताया और जीवन में आगे का रास्ता भी बताया और बच्चों को गिफ्ट भी दिए गए। उसके बाद हॉस्टल में छोटा सा खेल खेला गया और प्रोग्राम समाप्त हो गया। पिकनिक जाने के लिए पहले दिन से ही तैयारी चल रही थी। 20 नवंबर सुबह उठकर तैयार हो गए और बस का मजा उठाते हुए हम मालू पहुंच गए। वहां पर हम सबसे पहले जहाज महल, हिंडोला महल, रानी रूपमती महल घूमे। वहां हम ऐतिहासिक स्मारक देखने के लिए मिले और खाना खा के आराम करके यहाँ के यादें रखने के लिए सामान खरीदे। वहाँ का मजा उठाते हुए वापस शाम को हॉस्टल में आ गए और हॉस्टल में आकर मांडू की यादें भूल नहीं पा रहे थे। 14 जनवरी हमारे हॉस्टल में पोंगल बनाया गया। हमारे हॉस्टल के सामने रंगोली बनाए और रंगोली के पास पोंगल बनाया गया। हम फादर, सिस्टर और बच्चे मिलकर धूमधाम से पोंगल बनाए और खुशियाँ बांटी। 17 जनवरी महीने में और एक प्रोग्राम हुआ, उसमें सिंगिंग कंपटीशन हुआ। उसमें बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया और सुंदर सुंदर गाने, आदिवासी, फिल्मी, हिंदी गाने अपनी अपनी मधुर आवाज में गाने प्रस्तुत किया। उसमें सभी को मजा आ रहा था और हमारे जज थे सिस्टर राखी, जोबी सर, जोसना सिस्टर थे। उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और हमारा सिंगिंग कंपटीशन समाप्त हो गया। 3 फरवरी फादर एंथोनी, मास्टर सुलिया, हम सब बच्चे मिलकर नवग्रह मेला देखने खरगोन गए। जाने से पहले तो बहुत ही खुश थे, लेकिन जाने के बाद तो और भी खुश हो गए।
मेले का आनंद लेते हुए हम नावड़ी, आकाश, ब्रेक झूला में बैठे, जंपिंग में उछले, बहुत सारे बच्चे खिलौने खरीदे, खाया पिया और बहुत ही मजा आया और मेले का आनंद लिया और न जाने क्या क्या किया। बहुत ही खुश थे और खुशी खुशी हम वापस हॉस्टल में आ गए। 5 फरवरी को हॉस्टल में कबड्डी प्रतियोगिता हुई। इसमें 4 ग्रुप में बांटा गया और जूनियर सीनियर प्रतियोगिता हुई, जिसमें सीनियर में एक टीम विजय प्राप्त की और जूनियर में भी एक टीम विजय प्राप्त की। खेल का आनंद लेते हुए हम सब हॉस्टल में आए। हमारे हॉस्टल में 17 फरवरी को क्रिकेट का मैच हुआ। उसमें हमारे एम्पायर थे फादर एंथोनी और टीम ने भाग लिया। इसमें नौकड़ा मैच हुआ, पर खेल में तो मजा ही आ रहा था, क्योंकि प्लेयर इतने शानदार थे कि विराट कोहली, धोनी इन सभी को पीछे छोड़ रहे थे। बल्लेबाज भी खतरनाक थे, बॉलर भी खतरनाक थे। हमारा मन तो उछला जा रहा था कि पता नहीं कौन सी टीम जीतेगी। फिर धीरे धीरे एक टीम ने विजय हासिल की। 19 फरवरी हमसे मिलने के लिए यूरोप से, जर्मनी से मिसेस बाबरा और मातिए चेरकोविक आए। उनके आने से पर हमने उनका स्वागत किया। स्वागत में हमने एक प्रेयर सॉन्ग और एक डांस प्रस्तुत किया। उन्होंने हमें उनके देश यूरोप के बारे में बताया और उन्होंने हमारे साथ डांस भी किया और हमें विदेशी से मिलकर और भी अच्छा लग रहा था। भूल न पाओ